हेलो एवरीवन, मैं मनीष। आप सब देख रहे हैं विंसम क्लासेस। सो गाइस, सीटेट ने अपना जो है नोटिफिकेशन 2021 का जारी कर दिया। मोस्ट अवेटेड नोटिफिकेशन है ये। जो दिसंबर में इसके एग्जाम्स हो गए। तो आज के सेशन में हम यही डिस्कस करते हैं कि सीटेट के फॉर्म अगर आप फिलअप करना चाहते हो तो आप एलिजिबल हैं कि नहीं है, क्या उसकी क्राइटेरिया है, कैसे उसके क्वेश्चन पेपर बनते हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, ठीक है। और यदि आप चाहते हैं कि सीटेट को आप प्रिपेयर कर सको अच्छे से, उसको कैसे टारगेट करो, क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए, सो यू मस्ट फॉलो इन सम क्लासेस, ठीक है। चलिए आगे बात करें। तो इसका देखो एकदम बीच में दे दिया गया सबसे पहली बात कि परीक्षा फॉर्म कल से मतलब 20 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है भरा जाना ना। आज 21 तारीख है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उसके बाद 19/10 तक परीक्षा फॉर्म जो है आपके भरे जाएंगे। करीब आपको 1 मंथ का टाइम यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद फीस वगैरह दिया। एग्जाम कब से होगा दोस्तों? 16 दिसंबर से लेकर 13 जनवरी तक ना, क्योंकि सीबीटी एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, कोरोना काल है। सो सेंटर्स जो हैं, अब सीबीटी एग्जाम का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका। तो जहाँ जहाँ आपके आयन डिजिटल्स वगैरह जहाँ कंप्यूटर की मात्रा अधिक होती है वहीं पे सेंटर दिया जाएगा। दैट्स वाई आपके एग्जाम्स जो है थोड़े लंबे चलने वाले हैं, ठीक है। तो आमतौर पे सीटेट का एग्ज़ाम एक ही दिन में होता था, और फिर उसका रिजल्ट जो है इतना जितना लंबा ये परीक्षा चलेगा उतने में उसका रिजल्ट तक अनाउंस हो सकता था, ठीक है। चलो फिर आगे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। देखो पूरा नोटिफिकेशन है। आप विंसम क्लासेस टेलीग्राम ग्रुप पे जाना, आपको ये पूरा वहाँ पे मिला रहेगा, ठीक है। चलिए सो बात करते हैं इससे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। डेट ऑफ एग्जामिनेशन फिर यहाँ पे बता दिया 16 दिसंबर से लेकर 13 जनवरी तक। इसके बीच में आपका सेंटर एग्ज़ाम किसी भी तारीख को हो सकता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर नोट्स वगैरह क्या दिया है, देखो ये आपका यहाँ पर लिंक दे दिया गया। आप इस पे लिंक पे जाके विजिट कर सकते हो, यहीं से आपको सब काम करना है ना। ये सारी चीज़ें दी गई हैं, इसको अभी हम सब डिस्कस करेंगे बाद में। रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर क्या होगा दोस्तों? आपको सबसे पहले एक ऑथेंटिकेशन फॉर्म भरना होगा, इसमें अपना स्टेट आइडेंटिफिकेशन टाइप, ठीक है, कैंडिडेट का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर वगैरह डालना होगा। फिर आपके सामने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, जिस फॉर्म में आपको जो है पूरा अपना भरना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह भरोगे, आप एक पासवर्ड चूज करोगे, सबमिट करोगे। उसके बाद जो है आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, उसको आपको नोट करना है आगे फर्दर के लिए काम करने के, ठीक है। जो पासवर्ड की पॉलिसी दी गई दोस्तों, कम से कम 8 से 13 वर्ड्स होने चाहिए। @ वगैरह का यूज होना चाहिए, उसमें कुछ जो है नंबर्स वगैरह भी होने चाहिए, ठीक है। सो जैसे कि पासवर्ड सिंपल से नाम रखें, जैसे कि आप रख सकते हो CTET@2021, इस टाइप का कुछ आप पासवर्ड को रखना होगा। कम से कम सिंबल्स आने चाहिए, लेटर्स आने चाहिए और अल्फ़ाबेट्स आने चाहिए, ठीक है। चलिए ऑनलाइन अपलोडिंग, उसके बाद आपको स्कैन क्या करना है, सिग्नेचर आपको अपलोड करना होगा और फोटोग्राफ अपलोड करना होगा, ठीक है। अपलोडिंग ऑफ स्कैन्ड फोटो एंड सिग्नेचर आर मैंडेटरी। अपलोड स्कैन्ड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर इन जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में, ठीक है। ध्यान दीजिएगा ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों की वजह से भी फॉर्म्स रिजेक्ट हो सकते हैं ना। चलिए आगे देखो क्या कह रहा है इसमें। जो स्कैन्ड फोटोग्राफ की साइज जो है 10 से 100 KB के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। डायमेंशन देखो 3.5 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई, 4.5 सेंटीमीटर उसकी लंबाई होनी चाहिए। सिग्नेचर 3 से 30 KB के बीच में होना चाहिए आपका। बाकी डिटेल्स है कुछ खास नहीं, आप जहाँ फॉर्म फिल करने जाओगे वो अपना भर ही देगा, ठीक है। जनरल और ओबीसी वालों का अगर आप सिर्फ पेपर 1 दोगे ना, देखो इसका ऐसा, एक पेपर 1000, सेकेंड पेपर का भी 1000, और अगर आप सब बोथ दोगे तो आपको 1200 देना पड़ेगा। ये बेसिकली उसका फंडा है। SC ST वालों को या फिर जो एबल्ड पर्सन ना, जो विकलांग में जिसको कहते हो, तो उनको 500 रुपीज़ देना होगा 1 और 2 के लिए, और बोथ पेपर के लिए 600। बेसिकली उनका फीस जो है यहाँ पर आधा हो जाता है, ओके। ये फीस हो गया आपका। बाकी कैसे कैसे आपको फीस जमा करना है तो वो आप सब यहाँ पर देखते हैं हम सब, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पे बताया गया। पहले तो आपको इस वेबसाइट से जाकर आपको लॉगिन करना होगा, यहीं से आपका सब काम होगा। द कैंडिडेट्स पर्टिकुलर्स कैन नॉट बी चेंज्ड एडिटेड वंस द एग्जामिनेशन फीस हैज बीन सबमिटेड। अगर आपने फीस सबमिट कर दिया एक बार, तो फिर आपका फॉर्म जो ना बदल सकते हो ना उसको एडिट कर सकते हो, ठीक है। देयर आफ्टर करेक्शंस इन द पर्टिकुलर्स कैन बी मेड ऑनलाइन। उसके बाद 22/10 से लेकर 28/10/2021 तक आपको जो है करने का सारा चांस यहाँ पर दे सकते हैं। आगे बात करते हैं ना। और बाकी यहाँ पर ढेर सारी चीज़ें दी गई हैं, आप आराम से इसको पढ़ सकते हो। इसको देखते हैं हम सब। द कैंडिडेट शेल बी परमिटेड टू मेक ऑनलाइन करेक्शन ऑन देयर पर्टिकुलर, इसमें क्या क्या आप नाम बदल सकते हो। ये अभी कंडीशन अगर बनती होगी तो आप कमेंट करना, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। सो सबसे पहली बात, इसके कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ों को देखते हैं इसका, ठीक है। ये कुछ सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं।
वो अभी फॉर्म भरते टाइम हमारा कुछ उतना यूजफुल नहीं होगा। अब देखो यहाँ से क्या बात हो रही है। स्केड्यूल जो है आपका 16/12 से लेकर 13/1 तक रहेगा। अगर आपका पेपर जो शिफ्ट 1 में रहेगा, शिफ्ट 1 का टाइमिंग कब से है, 9:30 से 12 बजे तक है, और शिफ्ट 2 की टाइमिंग कब है, 2:30 से 5 बजे तक है। बेसिकली 2.5 घंटा का आपका पेपर यहाँ पर रहता है। ठीक है, चलिए अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है यहाँ की एलिजिबिलिटी, जिसके मामले में सभी लोग बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, द पर्सन पोजेसिंग मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर द टीचिंग स्टाफ इन अकॉर्डिंग्स एलिजिबल फॉर सीटेट। क्या आपको होना चाहिए? नेशनल काउंसिल टीचर एजुकेशन NCTE से आपके पास एक क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी और इंटरमीडिएट स्कूल्स। ठीक है, आगे बात करते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन लेट डाउन इन द रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द टीचर्स बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वेयर द स्कूल सिचुएटेड, और मतलब KVS और NVS में जो पाए जाते हैं वो आपके पास होने चाहिए। कैंडिडेट्स शुड सेटिस्फाई हिज और एलिजिबिलिटी बिफोर अप्लाइंग एंड शेल बी पर्सनली रिस्पॉन्सिबल। यहाँ बस यही कहा जा रहा है आपसे कि अप्लाई करने से पहले आपको खुद सेटिस्फाई होना पड़ेगा, अदरवाइज सीटेट आपका कोई जिम्मेदार नहीं होगा। ठीक है, आगे देखो स्ट्रक्चर्स बताए जा रहे हैं कि जो पेपर 1 होगा वो 1 to 5 के लिए होगा, पेपर 2 क्या होगा वो वहाँ पे 6 to 8 के लिए होगा। बेसिकली पेपर 1 को आप सब प्राइमरी कर सकते हो ना, प्राइमरी कहते हो, और 6 to 8 को हम सब अपर प्राइमरी कह देते हैं, अपर प्राइमरी। ठीक है, अगर आप दोनों का फॉर्म भरना चाहते हो तो आप पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, पेपर का आपका जो वो कैसा रहेगा, सो पेपर 1 की बात की जाए ना, प्राइमरी वालों के बारे में बात की जाए 1 से 5 तक के, सो उसमें आपको देखने को मिलेगा CDP कंपलसरी है, 30 क्वेश्चंस होंगे उस पर 30 मार्क्स के। लैंग्वेज फर्स्ट एंड लैंग्वेज सेकंड, अब ये आपको चूज करना पड़ता है। ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, गुजराती, ढेर सारे उसमें 22 शायद आई थिंक लैंग्वेजेस रहती हैं, आपको उसमें से एक चूज करना होगा। आपका वही लैंग्वेज फर्स्ट होगा, लैंग्वेज सेकंड होगा, 30 मार्क्स के। मैथमेटिक्स होगा गाइस, इन्वायरमेंटल स्टडीज होगा 30 मार्क्स के, कुल मिला के 150 MCQs होंगे आपके 150 मार्क्स के। ठीक है, पेपर कैसा बनेगा दोस्तों? CDP के जो क्वेश्चंस आएंगे आपको वो फोकस करेंगे कि 6 से 11 ईयर्स तक के ओल्ड चाइल्ड को आप कैसे पढ़ा सकते हो। ठीक है, और लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड, सारी चीज़ें लगभग लगभग वही है जो हमेशा चली आ रही है। देखो यहाँ पर 20 लैंग्वेज में से आपको किसी को चूज करना पड़ता है, आमतौर पर हिंदी इंग्लिश के बारे में बात होती है ना। और मैं बात करूँ, अगर आप सब संस्कृत पढ़ा होगा, आप सभी ने, बहुत लोगों ने उर्दू पढ़ा होगा, तो यही सब आप चूज़ कर सकते हो। अगर इसमें भी कोई आपको प्रॉब्लम होती है वो कैसे चूज़ किया जाए, सो आप कमेंट करिएगा, इसको मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। द टेस्ट आइटम्स इन मैथमेटिक्स और जो EVS है वो फोकस करता है कि इस पे कॉन्सेप्ट पे, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज एंड पेडागोगिकल अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशंस ऑफ द सब्जेक्ट। मतलब अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हो, ठीक है, सो बात करते हैं हम इसके नेचर का, पेपर कैसा हो सकता है। ओके, पार्ट सेकंड का भी देखो कॉन्सेप्ट वही है आपका, CDP लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड। जो चौथा फॉर्मेट होता है, यदि आपने BSc किया होगा, अगर आपने BSc साइंस से होगे तो आपको मैथ्स एंड साइंस लेना पड़ेगा, और यदि आपने BA किया होगा तो आप उसके लिए से जाओगे यहाँ पर सोशल साइंस जाओगे। ठीक है, या फिर कोई अदर भी, अगर आप BCom वगैरह भी करते हो ना, उसके बाद आपने B.Ed किया होगा, जाहिर सी बात है अगर आप पेपर सेकंड दे रहे हो तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर चाहिए होगा। ओके, नेचर एंड स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस फिर वही है, वो 6 से 11 थे, 11 से 14, मतलब जिस तरीके से आपका आगे बढ़ते जाएगा उसी तरीके का आपका नेचर और स्टैंडर्ड होगा पेपर का। ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क्स एंड अवार्ड ऑफ सीटेड सर्टिफिकेट। ठीक है, आपको 60% मार्क्स जो है आपको वहाँ पर चाहिए ना, 60% मार्क्स जो है आपको चाहिए ताकि आप वहाँ पे क्वालिफाई हो सकते हो। ठीक है, उसके बाद कुछ रिजर्वेशन भी मिलता है अलग अलग चीज़ों पे, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। तो 60% मार्क्स आपको चाहिए इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए। एप्लीकेबिलिटी के बारे में बात करो तो ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे स्कूल में। ठीक है, और उसके बाद UTs में सारे काम करता है ये आपका, और उसके बाद अनएडेड प्राइवेट स्कूल में भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट लोकल बॉडीज में भी आपको मतलब ढेर सारे, जो ऑल इंडिया एग्जामिनेशन कोई भी होता है अगर टीचर का हो रहा है किसी भी स्टेट में, सो आप यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, वैलिडिटी की बात की जाए, ये आपका क्या हो जाएगा, लाइफ टाइम वैलिड है। पहले 6 साल 7 साल का शायद होता था, अब ये लाइफ टाइम आपका वैलिड हो जाएगा, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। सेंटर के बारे में बात किया दोस्तों, तो सेंटर अभी आगे आपको बताता हूँ मैं। एडमिट कार्ड जो है आपका, अगर आपको शिफ्ट फर्स्ट में आप दे रहे हो तो 7:30 बजे आपको पेपर पहुंचना पड़ेगा, और सेकंड के लिए 12:30 बजे। ठीक है, ये सारी चीज़ें अभी हम आगे डिस्कस करते हैं यहाँ पर। और एग्जामिनेशन कैसे कंडक्ट होगा, ये देखो यहाँ फीस वगैरह दे दिया गया है ना। चलिए, सो यहाँ पे ढेर सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पर ध्यान रखनी होगी ना।
आपको यहाँ मार्कशीट वगैरह जो है डिजी लॉकर पे आपको अकाउंट बनाना पड़ता है, उसके बाद आपको वो मिलता है, आप चाहे उसको प्रिंट करवा के भी रख सकते हो। ठीक है, अभी भी चीज़ें यार कुछ बदली नहीं है सीटेट में, कोई बहुत ज़्यादा नया नियम आपको अप्लाई नहीं किया गया, आप वहाँ पे फिर आंसर की को चैलेंज भी कर सकते हो। इसके बारे में भी यहाँ पे डिटेल में आपसे बताया गया है। ठीक है, सो लगभग लगभग हर चीज़ जो है आपको यहाँ पर डिटेल में बता दिया। अगर देखो यहाँ पे आपको सिलेबस दिया गया है, सीडीपी का सिलेबस देखो आपके सामने है ना, आप इसको आराम से पढ़ना इसको अच्छे से और समझो यहाँ पर क्या कह रहा है आपसे। ठीक है, ये पार्ट बी है, पार्ट सी है सीडीपी के बारे में। फिर लैंग्वेज फर्स्ट आपका आ रहा है, कोई सा भी लैंग्वेज अगर आप यूज़ करते हो, हिंदी हो इंग्लिश हो, आपको ऐसा ही मिलेगा। 15 नंबर का आपका लैंग्वेज होगा, कॉम्प्रीहेंशन ग्रामर वगैरह सब आएगा। 15 नंबर का आपका पेडागोजी होगा। ठीक है, लैंग्वेज सेकंड का भी कहानी लगभग वही है, कोई सा भी अगर आप भाषा देते हो वही चीज़ होगा। मैथमेटिक्स का भी देखो, सबसे पहले 15 नंबर का कंटेंट आते हैं और 15 नंबर का आपको क्या आता है, पेडागोजी आता है। सो पेडागोजी बेसिकली ईजी होता है, अगर आपने कभी टीचिंग वगैरह की होगी तो आप पेडागोजी के साथ डील कर पाओगे। इसमें भी देखो इन ईवीएस में भी पहला कंटेंट आएगा 15 नंबर का, उसके बाद जो उसकी पेडागोजी होगी वो आएगी। पेपर सेकंड में भी अगर आप चाहोगे तो सिलेबस लगभग लगभग सेम है, पेपर सेकंड के पेडागोजी का ज़्यादा कुछ डिफरेंट है नहीं वहाँ पर। ठीक है, फिर लैंग्वेज फर्स्ट में भी आपको 15-15 नंबर के दो पार्ट रहेंगे, कॉम्प्रीहेंशन एंड पेडागोजी, वही सब चीज़ें सेम रहेंगी। ठीक है, अगर मैथमेटिक्स भी देते हो तो उसमें भी आपको देखना पड़ेगा पेडागोजी। अगर आप वो दे रहे हो सोशल स्टडीज तो आपको भी वहाँ पे पेडागोजी मिलेगा ही, मतलब 50-50% का जो है यहाँ पे पेडागोजी आपको देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, और अगर आपको डिटेल्ड सिलेबस क्लास 1 से लेकर 8 तक का जो एनसीईआरटी की जो बुक्स चलती है, अगर आप उतना पढ़ ले रहे हो एनसीईआरटी की बुक्स, तो आपको वहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ऑलराइट, और यहाँ पर ढेर सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो अभी फिलहाल तो आपके काम की नहीं है, बट जैसे जैसे आपके एग्ज़ाम नज़दीक आते जाएगा वो आपके लिए ये सारी इन्फॉर्मेशन भी आपके काम की होने लगेंगी। ठीक है, तो अभी सबसे पहले तो आप यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा कि आपका आप एलिजिबल हो पेपर देने के लिए, तो आप अपना एलिजिबिलिटी चेक कर दो। उसके बाद जो है आप फॉर्म को फिल कर दो, फोटोज़ वगैरह पे ध्यान देना। मेक श्योर आपने बीएड किया हो, बीटीसी किया हो ना, बीटीसी वाले जो होते हैं 1 to 5 तक के लिए, बीएड उससे ऊपर के लिए आप सब वहाँ पर तब एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, बाकी यहाँ पे ढेर सारी चीज़ें, पूरा इन्फॉर्मेशन आपको दिया है कैसे सीबीटी एग्ज़ाम होगा। ये देखो आपको डिटेल दिया गया कहाँ कहाँ आपका सेंटर जा सकता है। इफ़ इंटरेस्टेड तो आप विजिट करना टेलीग्राम चैनल पे, मैंने वहाँ पे डाल रखा है, पढ़ सकते हो पूरे इन्फॉर्मेशन को एक बाय एक। बट जितनी भी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस थी वो मैंने आपको यहाँ पर शेयर कर दिया आपके साथ। यहाँ से आपका जो है मैक्सिमम वर्क जो है आप कर दोगे। ठीक है, यूपी वगैरह जहाँ जहाँ सेंटर, बहुत ज़्यादा जगह सेंटर नहीं दिया गया इसका, इस पर भी आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। सो सेंटर को फिल करते टाइम भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अच्छे से। चलिए, और फिर कोई अगर प्रॉब्लम होता हो तो कमेंट बॉक्स है आपका, आप जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा, फिर आगे उसको हम सब डील कर लेंगे। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद जय भारत।